बोले ये तीन अत्यंत दुर्लभ बातें हैं और ये जिसको प्राप्त हो गई हैं उसका जीवन सफल हो गया। क्या? पहले तो मनुष्यत्व, केवल मनुष्य शरीर मिल जाना ही नहीं इसमें है, मनुष्यत्व आ जाए। मनुष्य का आचरण कैसा? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती या राक्षसाश्चरंती, ऐसा नहीं। मनुष्य तो शरीर धारण किए हुए हैं मनुष्य का, पर राक्षस हैं। राक्षसों के जो आचरण है वो उनमें है, वो मनुष्यत्व भी नहीं धारण किए हुए हैं। देखो कैसे कैसे घोर स्वभाव, पशुवत स्वभाव, कहीं भी कोई दैवी आचरण नहीं, कोई भगवद आचरण नहीं। तो मनुष्यत्व, समाज जिसको आदर की दृष्टि से देखता उसे मनुष्यत्व कहते हैं। जो मनुष्य का आचरण होना चाहिए, खान पान, उठना बैठना, देखना सुनना, ये मनुष्य आचरण के अंतर्गत हो। साधु की बात नहीं कह रहे, मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो मनुष्य रूप में ही देख लो ना कैसे कैसे आचरण कर। मुमुक्षत्व, मनुष्य शरीर मिलकर के मैं अब मुक्त होना चाहता हूं, संसार में नहीं। उसे संसार भयावह लगने लगा। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं इस शरीर से, इन दुखों से, इन द्वंद्वों से, इस प्रपंच में, संसार से, जहां केवल छल ही कपट है। छल कपट के सिवा कुछ नहीं। जिसको देखो बस स्वार्थ में अंधा है, कोई यहां हमें प्यार करने वाला नहीं है। ये ज्ञान होता है अंदर, कोई नहीं। यहां सब माया का खेल चल रहा है, अविद्या, ये तो जादू का तमाशा है, स्वार्थ का नाटक चल रहा है, ये तो केवल इंद्रजाल है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, एकदम व्याकुलता पैदा होती है, उसे मुमुक्षता कहते हैं। मुमुक्षता और फिर इसके बाद किसी महापुरुष का संग, ये तीन दुर्लभ बातें कोई विशेष कृपा पात्र को प्राप्त होती। दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम, परम देव प्रभु की अनुग्रह से ही ये प्राप्त होता है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष के आश्रय में रहना। मनुष्यत्व आ जाना, फिर मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और फिर किसी महापुरुष के आश्रय में रहना, उनके आश्रित रहना। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम, यह स्वात्म मुक्तौ नयतेत मूढ़धी साहात्मा स्वं विनिहंत्य सद्गृहात्। जिसे मनुष्य जन्म मिल गया और जिसमें ऐसी ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। यदि वो ऐसा संग, महापुरुष का संग मिला, मनुष्यत्व मिला, मुमुक्षता भी जागृत करने की, और अगर अपना कल्याण नहीं कर पाया तो आत्महत्या करने वाले की दुर्गति को प्राप्त होता है। वो भगवान ने तो सब संयोग बना दिया, पर तुम अपने अहंकार के कारण आप इस जीवन में कल्याण के मार्ग पर स्थित नहीं हो पाए। तो जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन। ऐसे लोग क्या कहा करते हैं? सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा थी, वो काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था। ईश्वर की इच्छा थी कि तुम्हारी दुर्गति हो। उसकी इच्छा अगर होती तो तुम्हें अन्य जीवों की तरह शरीरों में भेजता। मनुष्य शरीर क्यों बनाता? वो तो करुणा करके मनुष्य बनाया ही तुम्हारे कल्याण के लिए है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर इस जन्म में महापुरुषों का संग करके अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो आत्महत्यारा है, आत्मघाती है। सा ह्रात्महा स्वं विनिहंत्य सद्ग्रहात्, वो आत्मघाती निश्चय अपने आप को नष्ट करके दुर्गति को पाता है। देखो भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, उन्होंने अवसर दे दिया है। तभी ध्रुवदास जी कहते बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम का आश्रय, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना। बना लो, बात बढ़िया बन गई, आगे हो सकता है, पता नहीं कभी कल्प कल्पांतर में ऐसा अवसर मिले या न मिले। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति,
दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। जो दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता और स्वार्थ साधन में भोगों में लगा रहता, वो बड़ा मूढ़ पुरुष होगा, बड़ा मूढ़ होगा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ के द्वारा वो भगवत मार्ग पे नहीं चलता, वो मूढ़ पुरुष होगा। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। चाहे तुम शास्त्रों को कंठस्थ करके उनकी व्याख्या करने लगो, आद्य गुरु बोल रहे हैं, चाहे बड़े बड़े देवताओं का तुम यजन और पूजन करो, बड़ी बड़ी यज्ञ करो, बड़े बड़े देवताओं का पूजन करो, खूब शुभ कर्म करो, देवताओं को खूब रिझा लो, पर जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तो 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। बिल्कुल सत्य विषय है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आप वास्तविक इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारे स्वरूप के भी आश्रयदाता प्रियालाल हैं, उनके हम अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। हमारा स्वरूप सहचरी है और सहचरियों के द्वारा जिनका सेवन होता है वो आराध्य देव श्यामा श्याम है। श्यामा श्याम की प्राप्ति तभी होगी जब देह भाव से ऊपर उठो और स्वरूप भाव में आओ। देह शुद्धि भूलने पर स्वरूप स्थिति आने पर ही श्यामा श्याम की समीपता। इसके बिना कह रहे हैं करोड़ों जन्म कर लो शुभ कर्म, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, खूब देवताओं का यजन, शुभ कर्म, पर तुम्हें ब्रह्मा के 100, जैसे ब्रह्मा जी की आयु है 100 दिव्य वर्ष, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा निकल जाए और तुम ऐसी साधना करते रहो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आद्य गुरु भगवान संग यहां तो इसी जन्म की बात कह रहे हैं। सब अन्य आश्रय छोड़ो, केवल लाडली लाल के भरोसे हो जाओ और उन्हीं के लिए सारी चेष्टाएं करो, अभी काम बन जाएगा, अभी आनंद में मगन हो जाओगे। अमृतत्वस्य नासास्ति वित्ते नेतेव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहे तो त्वं स्फुटम यतः। खूब धन कमा लो, चाहे जितना जमा कर लो, ये तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्रदान कर देगा, अमृत पद थोड़ी प्रदान कर देगा। अरे भाई मेरी बात समझो, मनुष्य शरीर अमृत पद की प्राप्ति के लिए मिला है। इस व्यर्थ चेष्टा में मत फंसो कि हम इतना करोड़ों धन कमा ले, इतना बैंक में 4 रोटी दाल सब्जी यही पाओगे, 3.5 हाथ की भूमि में सोओगे और जितने दिन आयु उतने दिन इसमें रहोगे, इसके बाद चले जाना है। बैंक बैलेंस किस काम में आएगा? सारा का सारा जीवन उसमें बढ़ाते चले जा रहे हो, दिमाग में संख्या बढ़ती जा रही, किस काम में आएगा? वो बैंक में रखा हुआ है, मर जाओगे, चले जाओगे। ये अमृत पद थोड़ी प्रदान कर देगा। अमृत पद तो राधा 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 परम धन राधा नाम आधार, ये राधा नाम सुधा रसम, ये अमृत रस है, ये अमृत पद है, इसको इकट्ठा करो। इसलिए अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन संतम महंतम समुपेत देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए विवेकवान को चाहिए कि संपूर्ण भोगों का संग त्याग करके किसी संत शिरोमणि गुरुदेव का आश्रय लो और उनके उपदेश किए हुए उपासना में समाहित होकर प्रयासरत हो जाओ। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, वही विद्वान वही विवेकी है जो संपूर्ण भोगों का संग त्याग करके सदगुरुदेव उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके उपदेश के अनुसार पूरी सामर्थ्य लगाओ और जैसा वो आज्ञा करे वैसा चल दो, तो तुम उस पद को प्राप्त हो जाओगे जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। क्योंकि तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे ही प्रयत्न से होगा। समझिए,
अब गुरु का कितना भी प्रयास हो, आप उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, सब व्यर्थ हो गया ना। निरंतर सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उपासना में आरूढ़ हुआ उपासक अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करता है। गुरु उपदेश करता है, गुरु मार्ग बताता है, पर चलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप ना चले तो सब व्यर्थ हो गया ना। शरणागत मंत्र, निज मंत्र और सब उपदेश सब माटी में मिल गया। क्यों? क्योंकि आपको चलना नहीं, आपको जपना नहीं, आपको मानना नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं आपके द्वारा आपका कल्याण होगा। उपदेश दिए जा रहे, मंत्र दिए जा रहे, मार्ग बताया जा रहा है, पर आप स्वीकार ना करो तो आप अपना उद्धार स्वयं नहीं कर रहे हैं। आपने स्वीकार कर लिया तो आपके द्वारा ही आपका उद्धार हुआ। अगर आप ना चाहें तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। जैसे अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए, आपका उद्धार नहीं हुआ क्योंकि आपने चाह नहीं की। और आज चाह कर लो तो आज से ही आप मुक्त होना शुरू हो गए। जिन जिन विषयों को छोड़ते जा रहे हैं, जिन जिन संबंधों को छोड़ते जा रहे हैं, आप मुक्त होते जा रहे हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। जैसे पीछे सत्संग में वर्णन किया गया कि कर्मों से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से होती है। केवल कर्मों से नहीं होती। कर्म तो सब कर रहे हैं, पर कर्म योग कोई बिरला कहता है, जिससे पीछे चर्चा हुई। तो कह रहे हैं कर्म योग जब किया जाता है तो चित्त शुद्ध होता है, पर उसमें तत्व ज्ञान होता है विचार से। शरीर नहीं, ये भोग नहीं, ये मेरा विषय नहीं। अब इसे अगर स्वीकार करते रहो कि मैं शरीर मैं भोग, तो आप कर्म करते रहो, जन्म जन्म व्यतीत होते चले जाएंगे। आपको स्वीकार करना होगा। जो चीज जान रहे हो उसके आगे कदम बढ़ाओ। करोड़ों कर्मों से भी तुम्हें मोक्ष पद नहीं मिलेगा, जिसे कहे तो करोड़ों कर्मों से भी तुम्हें भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। कब? जब तक वो सारे कर्म भगवत अर्पित नहीं कर दोगे, दूसरों के सुख के लिए नहीं करोगे। जहां तुम अपने लिए अपने कर्ता भाव से करोगे तो तुम्हें यहां से ब्रह्मलोक तक दौड़ भाग करनी पड़ेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। रोज सत्संग में सुनते हो अपने लिए अब कर्म नहीं है, क्योंकि अपने तो श्री जी है ना। अब अपने शरीर को मानकर कर्म नहीं करने। अब जो भी करना श्री जी के लिए, परिवार पोषण, व्यापार, नौकरी, सब आराध्य देव की प्रसन्नता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये गृहस्थ और विरक्त मन वचन कर्म से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को भगवत समर्पित कर अभी अभी काम बन गया। भली भांति विचार करो, जो हम कह रहे हैं उसको ऐसे समझो। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। कोई तर्क कर सकता है कि करोड़ों कर्मों से क्यों भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्यों तत्व ज्ञान नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि जैसे दूर पड़ा हुआ सर्प दिखाई दे रहा है वो रस्सी। अब तुम करो जादू टोना मंत्र, बुलाओ सब झाड़ फूंक करने वाले को, वो है रस्सी दूर से दिखाए और आपको भ्रम हो गया सर्प है। अब बुलाओ झाड़ फूंक और सब सपेरा और दुनिया के सब बुला डालो और वहां नजदीक ना पहुंचो, दूर से खूब मंत्र चलाओ, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे क्या उस सर्प भय से? कैसे होगा मुक्त? नजदीक पहुंचो और अपनी आंख से देखो कि सर्प नहीं, ये रस्सी है। अब किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, देख लिया ना तुमने, बस। तो ये कह रहे हैं तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, तुम कारण शरीर नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है, ये भ्रम है, स्वप्न है, वो रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे तुम समझो, तुम भगवत अंश हो, भगवत स्वरूप हो। ये क्रियाओं से नहीं होगा, तुम्हारे समझने से होगा। और ये समझ ठीक तभी होगी जब किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उपासना मार्ग में आरूढ़ होगे। वासना जनित कर्मों का त्याग करके जब उपासना करोगे तो चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त में प्रकाश में, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम था तो रस्सी दिखाई दे गई, ऐसे ही जब चित्त शुद्ध होता है तो उसमें परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य है, पर कह रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी।
मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, आप जो कुछ मेरे पास सब प्रभु का है। जो भी चेष्टा होगी मेरे आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए होगी। अब आपको ये अटकल नहीं लगानी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, रुचि ही नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे ये तुम्हें ऐसे नजर आने लगेगा जैसे एक नवीन बढ़िया कीमती कपड़ा तुम्हारा टंगा हो पहनने के लिए, तो उस पुराने कपड़े का महत्व क्या रह जाता है? एक सेकंड में उतार के फेंकने का मन होगा, क्योंकि वो बहुत कीमती और अच्छा कपड़ा है। तो हमें सहचरी स्वरूप दिखाई दे रहा कि वो मिलेगा। हम ये पांच भौतिक मल मूत्र से भरा हुआ है, इसको त्यागने में कितने सेकंड लगेंगे? पर वो आपको अनुभव में आए तब ना, नहीं तो नया मिला ले पुराना उतार देंगे तो भय लगेगा ना। बस ऐसी हालत है। अगर आपको श्री जी के चरणों की प्रियता से ये बात समझ में आने लगे कि मुझे श्री जी के पास जाना है, अब तो मुझे वो भावदेह की प्राप्ति होगी आचार्य कृपा से, गुरु कृपा, इससे बिल्कुल राग खत्म हो जाएगा। तुम्हें अटकल नहीं लगानी पड़ेगी वेदांत की। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, बड़ा आनंद में। तो अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित चित्त वृत्ति ही समस्त साधना का फल है। चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो कर्म योग से हो, चाहे भक्ति योग से, इनमें भी स्वयं ज्ञान का स्वरूप है आचार्य चरण। और कह रहे मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, मोक्ष सामग्री में सबसे श्रेष्ठ, गरीयसी माने श्रेष्ठ, ये भक्ति है। भगवत कृपा से अपने को वही मार्ग मिला है। और भक्ति भी कैसी, वृंदावन प्रेम रस की, उसमें श्री लाडली जी के चरणार अमोघ अमोघ है। बस अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी उपासना में समर्पित कर दो, यही जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा